वृंदावन की उस धरती पर जहां प्रेम सांस लेता है, जहां विरह साधना बन जाता है, वहीं राधा कृष्ण का रहस्य जीवंत होता है। आज हम उस रहस्य को छूने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपकी उस आध्यात्मिक यात्रा में जहां प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक अनंत सत्ता के रूप में खिलता है। आज हम चलेंगे वृंदावन की उन गलियों में जहां राधा और कृष्ण के प्रेम में तर्क समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यह वह संसार है जहां भक्ति, प्रेम, समर्पण और दिव्यता एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हम जिन पलों में प्रवेश करने वाले हैं वहां राधा केवल चरित्र नहीं, चेतना है। केवल नायिका नहीं, अस्तित्व की परम अनुभूति है। आज का हमारा पॉडकास्ट आधारित है एक अत्यंत महत्वपूर्ण भावनात्मक और आध्यात्मिक पुस्तक श्री राधायना कृष्ण प्रेयसी राधा चरित्र पर एक अध्ययन, जिसके लेखक हैं प्रमोद बरार, जिन्होंने राधा के चरित्र को केवल कथा नहीं, अनुभव की नजर से समझा है। इस पुस्तक का रंग तभी समझ में आता है जब हम इसके लेखक को समझें। प्रमोद बरार भारतीय आध्यात्मिक साहित्य के उन लेखकों में से एक हैं जिन्होंने प्रेम और भक्ति के रहस्य को केवल लिखकर नहीं, जीकर अनुभव किया। उनकी रुचि वैष्णव दर्शन, कृष्ण भक्ति और ब्रज संस्कृति में गहरी है। वर्षों तक वे वृंदावन, ब्रजभूमि और राधा कृष्ण की परंपरा का अध्ययन करते रहे। उनकी लेखन शैली की विशेषता यह है कि वे शास्त्रीय दृष्टि और अनुभवात्मक दृष्टि दोनों को साथ लेकर चलते हैं। वे राधा को केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं मानते बल्कि कृष्ण की परम चेतना का जीवंत रूप मानते हैं। उनका उद्देश्य कहानी कहना नहीं बल्कि अनुभूति कराना है। इस पुस्तक में लेखक पूरी संवेदना, भाषा, दर्शन और आध्यात्मिकता के साथ यह संकल्प निभाते हैं कि राधा को केवल एक पात्र न माना जाए बल्कि परम सत्ता के रूप में समझा जाए। उस सत्ता के रूप में जहां प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण एक हो जाते हैं। श्री राधायना नाम में ही संगीत है, गहराई है और एक देवी स्पंदन है। यह पुस्तक केवल राधा और कृष्ण की कथा नहीं है बल्कि राधा चेतना का अध्ययन है। लेखक इस बात को विस्तार से समझाते हैं कि राधा का चरित्र पुराणों या लोक कथाओं से परे है। वे कथा से पहले अनुभूति की बात करते हैं। वे कहते हैं कि राधा को इतिहास में खोजने की जरूरत नहीं, हृदय में खोजिए, तभी उनका चरित्र खुलता है। इस पुस्तक का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि लेखक प्रेम को घटना नहीं मानते बल्कि सृष्टि का आधार मानते हैं। जहां प्रेम हो वहां कृष्ण है। जहां प्रेम अपनी चरम सीमा पर हो वहां राधा है। राधा भक्ति का सर्वोच्च शिखर। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम सामान्य मानवीय प्रेम नहीं है। यह प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का है। यह प्रेम इच्छा का नहीं, समर्पण का है। यह प्रेम मोह का नहीं, मुक्ति का मार्ग है। श्री राधायन में राधा को एक साधारण स्त्री की तरह नहीं देखा गया बल्कि कृष्ण की आत्मा का दूसरा पक्ष माना गया। जैसे चंद्रमा का प्रकाश और उसका चंद्रोदय एक दूसरे से में भिन्न होते हुए भी अलग नहीं है, वैसे ही कृष्ण और राधा दो होकर भी एक हैं। राधा का चरित्र, भाव और दर्शन। इस पुस्तक में राधा को समझने के लिए लेखक दो दृष्टियां देते हैं। पहली, लौकिक दृष्टि।
जब कोई ब्रज की कथा सुनता है उसे राधा और कृष्ण का प्रेम मानवीय लगता है। यमुना किनारे की रास लीला, बासुर की मोहक ध्वनि, राधा का विरह, कृष्ण का मिलन, सब कुछ किसी सुंदर प्रेम कथा जैसा प्रतीत होता है। लेकिन लेखक कहते हैं, यदि हम राधा को केवल इस दृष्टि से समझें तो हम सत्य के किनारे ही रह जाते हैं। अलौकिक दृष्टि। राधा और कृष्ण का प्रेम अस्तित्व का मेल है। यह प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि चेतना और चेतना का एकत्व है। राधा कृष्ण के प्रेम में मैं और तुम नहीं रहता, वहां केवल मैं हूं समाप्त होकर हम है हो जाता है। लेखक का कथन है, जब प्रेम में अहंकार समाप्त हो जाए तब प्रेम राधा बन जाता है और प्रेम की वह तान कृष्ण कहलाती है। राधा का विरह भक्ति का शिखर। इस पुस्तक में राधा का विरह केवल दुख नहीं है, विरह वह अग्नि है जहां भक्ति परिपक्व होती है। कृष्ण से मिलन आध्यात्मिक सुख है, पर विरह साधना है। लेखक बताते हैं, विरह में प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा में तड़प है, तड़प में ध्यान है, ध्यान में एकत्व है। इसलिए राधा का विरह वियोग नहीं बल्कि योग है। जब राधा कृष्ण से दूर होती हैं तब उनका हृदय खाली नहीं होता, क्योंकि दूरी में कृष्ण और भी अधिक उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय भक्ति परंपरा में विरह भक्ति मिलन से अधिक पूजनीय है। इस पुस्तक का एक अत्यंत विशेष और साहसिक दृष्टिकोण यह है कि राधा कृष्ण की उपासिका नहीं, कृष्ण की उपस्थिति है। राधा को समझने के लिए कृष्ण को समझना आवश्यक नहीं, बल्कि कृष्ण को समझने के लिए राधा की अनुभूति आवश्यक है। कृष्ण का संगीत तभी दिव्य होता है जब वह राधा के हृदय में गूंजता है। राधा केवल प्रेमिका नहीं, कृष्ण के प्रेम का मूल स्रोत है। कृष्ण की बांसुरी का संगीत, रास की लीला, ब्रज की कीड़ा, यह सब राधा के माध्यम से पूर्ण होते हैं। लेखक कहते हैं, कृष्ण की लीला ब्रज में तब जीवंत होती है जब उसमें राधा उपस्थित हो। जहां राधा नहीं वहां लीला केवल कथा है, अनुभव नहीं। राधा ब्रह्मांड की प्रथम प्रेमिका। इस पुस्तक में एक अत्यंत सूक्ष्म संदेश मिलता है कि प्रेम राधा से प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि राधा प्रेम का शाश्वत रूप है। अनंत काल से प्रेम है, चेतना है, ऊर्जा है। इन सबका सर्वोच्च रूप राधा है। इस दृष्टि से राधा जन्म नहीं लेती, राधा मरती नहीं, राधा की कोई समय सीमा नहीं। वे अस्तित्व की शाश्वत ऊर्जा है। राधा नारी का नाम नहीं, बल्कि प्रेम की शुद्धतम अनुभूति का नाम है। राधा का ध्यान, साधक का मार्ग। राधा को समझना दर्शन का विषय नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय है। साधक जब राधा का नाम जपता है तब वह बाहरी प्रेम से नहीं, आंतरिक समर्पण से भरता है। इस पुस्तक में बताया गया है, राधा का ध्यान कृष्ण तक पहुंचने का सबसे कोमल और सार्थक मार्ग है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से प्रेम प्राप्ति है और राधा का प्रेम पूर्ण समर्पण। साधक जब समर्पण करता है तब उसके भीतर का मन, अहंकार और संशय सब कुछ पिघल जाता है। तभी कृष्ण आकर बसते हैं। इस पुस्तक के अनुसार राधा का चरित्र पढ़ा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। जब कोई साधक राधा को समझने का प्रयास करता है
तो वह पहचानता है कि राधा प्रेम का मार्ग नहीं बल्कि प्रेम का अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण का प्रेम अलग नहीं, राधा का प्रेम अलग नहीं, दोनों मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा बनाते हैं। और यही इस पुस्तक का शिखर है। जहाँ राधा है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ सृष्टि है, और जहाँ सृष्टि है वहाँ कृष्ण है। ब्रज भूमि राधा और कृष्ण की जीवंत भूमि। लेखक ब्रज को केवल एक स्थान नहीं, चेतना का लोक बताते हैं। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव ये स्थान इतिहास नहीं अनुभव है। यहाँ भगवान को तर्क से नहीं बल्कि भाव से पाया जाता है। वृंदावन की रासलीला, बरसाने का फाग, होली, रास पंचमी सब समारोह प्रेम के उत्सव हैं। यहाँ राधा का नाम केवल गाया नहीं जाता, जिया जाता है, नाचा जाता है, सांस सांस में स्पंदित होता है। अब तक हमने राधा कृष्ण के प्रेम को केवल कथा की तरह नहीं बल्कि चेतना के रूप में समझा। हमने राधा को प्रेम का शिखर, समर्पण का भाव, विरह की साधना और भक्ति का अंतिम रूप माना। लेकिन राधा का चरित्र इतना विशाल है कि उसे अनुभव करते हुए मन स्वयं शांत हो जाता है। प्रेम यहाँ शब्द नहीं, नीरस जीवन में रस भरने वाला अमृत बन जाता है। आज के इस भाग में हम आगे बढ़ेंगे। रासलीला का रहस्य, राधा का देवी स्वरूप, भक्ति परंपरा में राधा का स्थान, साधना और ध्यान, रस और प्रेम के स्तर, और यह सब कि राधा क्यों केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतना का सबसे कोमल स्पंदन है। रासलीला ब्रह्मांड का आध्यात्मिक नृत्य। ब्रज की रासलीला को सामान्य नृत्य मान लेना एक बड़ी भूल होगी। यह नृत्य शरीर का नहीं, चेतना का है। कृपालु भक्तों और विद्वानों ने सदियों से इसे समझने का प्रयास किया, पर इसका रहस्य शब्दों में नहीं बनता। लेखक प्रमोद बरार कहते हैं, रासलीला वह क्षण है जहां कृष्ण केवल कृष्ण नहीं रहते बल्कि हर गोपी के हृदय में व्याप्त हो जाते हैं। इस क्षण में विभिन्न शरीर एक होकर एक ही नाद में लीन हो जाते हैं। कृष्ण का प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करना यह नहीं दिखाता कि कृष्ण अनेक थे, बल्कि यह सत्य बताता है कि चेतना जब प्रेम में उतरती है तो एक साथ अनेक में उपस्थित हो जाती है। राधा का स्थान रास में सर्वोच्च क्यों? रास में गोपियां अनेक है पर राधा एक है। कृष्ण का नृत्य सर्वत्र है पर कृष्ण की अनुभूति केवल राधा में शिखर पर है। राधा का भाव इतना पूर्ण, इतना समर्पित, इतना मिट जाने जैसा है कि वे कृष्ण का पूर्ण प्रतिबिंब बन जाती है। इसलिए रासलीला में राधा केवल नायिका नहीं है, वे रस की परिपूर्णता है। जहाँ प्रेम है वहाँ रस है, और जहाँ रस है वहाँ राधा का आध्यात्मिक स्पंदन है। रासलीला का रहस्य यह है, गोपी अनेक है, प्रेम अनेक भावों में है, पर रस एक है, और उस रस का केंद्र राधा है। रास का संदेश क्या है? जब हम रासलीला को भीतर से समझते हैं तो यह पता चलता है, प्रेम में कोई अलग अलग नहीं, सब एक ही चेतना में विलीन है। यह नृत्य यौन नहीं, योग है। यह मिलन शरीर का नहीं, चेतना का है। राधा का देवी स्वरूप नारी नहीं, ऊर्जा है। प्रमोद बरार इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि राधा को नारी के रूप में सीमित करना प्रेम का अपमान है। राधा नारी पुरुष का अंतर नहीं जानती
क्योंकि वे चेतना का रूप है। उनका अस्तित्व ऊर्जा, प्रेम और सौंदर्य का शाश्वत चरम है। राधा का स्वरूप 3 रूपों में दृष्ट होता है। लौकिक रूप, कथा की नायिका। लोक कथाओं में राधा कृष्ण की प्रेयसी है, प्रेमिका है। लोग यह प्रेम सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन यह केवल द्वार है। यात्रा यहाँ शुरू होती है, समाप्त नहीं। देवी रूप, भक्ति की परम साधिका। यहाँ राधा कृष्ण की उपासिका है। उनकी हर सांस, हर विचार, हर तड़प कृष्ण के लिए है। उनका विरह भक्ति के कई स्तरों को पार करता है। उनकी भक्ति का रूप कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई प्रतिदान नहीं। यह केवल दिया हुआ हृदय है। आध्यात्मिक रूप, चेतना की परिपूर्णता। यहाँ राधा और कृष्ण 2 नाम नहीं हैं, एक ही ऊर्जा 2 अभिव्यक्तियों में है। कृष्ण का आनंद जब अपने शिखर पर पहुंचता है, वह राधा कहलाता है। राधा का समर्पण जब अपने शिखर पर पहुंचता है, वह कृष्ण कहलाता है। इस रूप में राधा कृष्ण कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं, वे परम चेतना का 2 ध्रुव हैं। राधा का प्रेम, साधना, योग और आत्मनिवेदन। राधा का प्रेम सहज नहीं है। राधा का प्रेम शांत नहीं है। राधा का प्रेम विरह की तपस्या है। विरह का दर्द केवल दुख नहीं, वह जागरूकता है। विरह की साधना, जब प्रिय दूर हो तब मन बेचैन है। बेचैनी मन को एकाग्र बनाती है। एकाग्रता धीरे धीरे ध्यान में बदलती है। ध्यान कृष्ण को भीतर प्रकट करता है। इसलिए विरह साधना है, विरह योग है। विरह में आत्मा परम प्रेम को खोजती है। जब साधक भीतर डूबता है, उसे पता चलता है मिलन में कृष्ण बाहर हैं, विरह में कृष्ण भीतर हैं। प्रेम का यह रूप शब्दों में समझना नहीं, केवल महसूस करना है। भक्ति परंपरा में राधा का स्थान। भारतीय भक्ति साहित्य में राधा का स्थान सदैव रहस्यमय और सर्वोच्च माना गया है। सूरदास, मीराबाई, रसखान, विद्यापति, इन सब ने कहा है कि कृष्ण तक पहुंचने के लिए पहले राधा को हृदय में धारण करो, क्योंकि कृष्ण का प्रेम प्राप्ति है और राधा का प्रेम पूर्ण समर्पण। कृष्ण को पाने के लिए मन में प्रेम चाहिए, पर राधा को पाने के लिए मन मिटाना पड़ता है। इसलिए राधा भक्ति का अंतिम मार्ग है। श्री राधायना में प्रमोद बरार प्रेम के कई रूपों की बात करते हैं। प्रेम केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि अनेक रसों की अनुभूति है। राधा का प्रेम निम्न भावों से होकर गुजरता है। श्रृंगार रस, सुंदरता के साथ प्रेम। करुण रस, विरह का दर्द। भक्ति रस, समर्पण। आनंद रस, मिलन का सुख। प्रेम रस, हृदय की पूर्णता। विराग रस, कृष्ण में विलीनता। मधुर रस, सौंदर्य और संगीत। योग रस, भीतर का मिलन। समाधि रस, अहंकार समाप्ति। राधा का प्रेम केवल आनंद नहीं, वह एक आध्यात्मिक चढ़ाई है। हर स्तर पिछले से अधिक सूक्ष्म, अधिक कोमल, अधिक पूर्णता से भरा है। साधक जब इन रसों में उतरता है तो उसे पता चलता है प्रेम हमें बदलने नहीं आता, हमें पिघलाने आता है। राधा कृष्ण की संगीनी नहीं, कृष्ण राधा का आध्यात्मिक प्रतिबिंब है। कृष्ण बिना राधा के केवल लीला है, पर राधा के साथ वे पूर्ण चेतना है। कृष्ण की बांसुरी तब तक मधुर है
जब तक राधा का हृदय उसकी ध्वनि सुनता है। राधा अनुराग है, कृष्ण तान है। राधा भक्ति है, कृष्ण आनंद है। एक बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए भारतीय परंपरा में पूजा में कहा जाता है राधा कृष्ण, और कभी कभी कृष्ण राधा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम में मार्ग राधा से शुरू होता है और कृष्ण पर समाप्त होता है। भक्ति का प्रारंभ राधा से है, भक्ति का समापन कृष्ण में है। साधना राधा के नाम का जप। श्री राधा या नाम में जप का केवल मंत्र नहीं, चेतना की धारा कहा गया है। जब साधक राधा का नाम जपता है तो मन धीरे धीरे शांत होता है, हृदय नरम होता है, विचारों का अहंकार पिघलने लगता है। क्यों? क्योंकि राधा का नाम केवल ध्वनि नहीं, वह प्रेम का ऊर्जा केंद्र है। राधा का नाम जप मन को प्रेम में बनाता है, हृदय को कोमल बनाता है, विचार को समर्पण में बदल देता है और भीतर कृष्ण को प्रकट करता है। यह जप प्रयास नहीं, ग्रहणशीलता है। भक्ति में हम कुछ करते नहीं, बल्कि सब कुछ समर्पित करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि राधा और कृष्ण का एकत्व। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। यह विभाजन केवल कथानक की रचना है। प्रेम और चेतना दो नाम हैं एक ही अस्तित्व के। कृष्ण आनंद है, राधा वह हृदय है जिसमें आनंद उतरता है। कृष्ण संगीत है, राधा वह भावना है जिसमें संगीत जीवंत होता है। कृष्ण रस है, राधा वह पात्र है जिसमें रस परिपूर्णता में भरता है। इसलिए आध्यात्मिक भाषा में कहा गया है, कृष्ण का दर्शन राधा का अनुभव है और राधा का अनुभव कृष्ण का प्रकट होना है। राधा केवल चरित्र नहीं, सृष्टि की धड़कन है। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राधा अस्तित्व का हृदय है। जहां प्रेम है वहां राधा है, जहां संवेदना है वहां राधा है, जहां सौंदर्य है वहां राधा है, जहां आत्मा में कोई कोमल कंपन हो, जहां किसी की प्रतीक्षा में विरह का दर्द उठे, जहां किसी की स्मृति में हृदय तरंगित हो, वहां राधा प्रकट होती है। राधा नारी नहीं, ऊर्जा नहीं, कथा नहीं, चरित्र नहीं, राधा चेतना का जीवंत स्पंदन है। श्री राधायन पुस्तक का संदेश लेखक प्रमोद बरार हमें यह नहीं सिखाते कि राधा को पढ़ो। वे कहते हैं राधा बनो। राधा को सुनो नहीं, महसूस करो। राधा को समझो नहीं, समर्पित हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब मन मिट जाता है और केवल प्रेम शेष रहता है, टूटकर नहीं पूर्ण होकर, तभी कृष्ण प्रकट होते हैं। यह पुस्तक हमें ज्ञान नहीं देती, यह हमें हृदय देती है। राधा कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह बोलने से अधिक जीने का विषय है। राधा का मार्ग हृदय का मार्ग है, कृष्ण का मार्ग आनंद का मार्ग है। दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं, प्रेम कोई रिश्ता नहीं, प्रेम जीवन है। भक्ति कोई पूजा नहीं, भक्ति वह क्षण है जब मैं समाप्त हो जाता हूं और केवल तू शेष रह जाता है। राधा चेतना की वह शाश्वत ज्योति है जो भीतर के अंधकार को प्रेम में परिवर्तित कर देती है। इसलिए श्री राधायन केवल पुस्तक नहीं, यह भाव, दर्शन, साधना, रस और अनुभव का मार्ग है। और यह मार्ग कभी पूरा नहीं होता, यह जीवन भर चलता रहता है।
यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। राधे राधे।